तो हम सबको स्कूल में सिल्क रूट्स के बारे में बार बार पढ़ाया गया है और सिल्क रूट्स का नाम सुन के चाइना ही याद आता है। और मैं जब स्कूल में था तो मैं सोचता था कि एंशियंट इंडिया इतनी बड़ी कंट्री थी, इंडिया की उतनी सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है सिल्क रूट्स में। और मैंने जब टीचर से पूछा तो उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो मेरे को कहती थी चुप रहे। पर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहा और मेरे को इसका आंसर मिला इस बुक में, द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ये विलियम डालरम्बल की बुक है और अभी इंडिया में बेस्ट सेलर है हिस्ट्री में। तो हम गोल्डन रोड को सिल्क रोड का एक तरह से कंपटीशन समझ सकते हैं। तो करीब 2000 साल पहले दुनिया में सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो रोमन एम्पायर था। और रोमन एम्पायर के सबसे ज़्यादा कॉइन्स कहाँ मिले हैं? इंडिया में, चाइना में नहीं। और इसका रीज़न ये है कि इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी। और रोमन एम्पायर में सबसे अमीर जो रीजन था वो इजिप्ट था। और रोमन इजिप्ट में हमें हिंदू गॉड्स के और बुद्ध के स्टैचूज़ मिले हैं। और इसके साथ साथ प्लाइनी द एल्डर, जो कि एक रोमन नेवल कमांडर थे, उन्होंने काफ़ी कंसर्न के साथ लिखा हुआ है कि हमारा जितना भी गोल्ड है वो इंडिया में जाया जा रहा है और हम लोग उनसे पेपर, स्पाइसेस और इवन हाथी भी खरीद रहे हैं, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कंसर्न के साथ कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है और हम लोग अपना गोल्ड इंडिया को भेजे जा रहे हैं। इंडिया हमारे लिए गोल्ड ड्रेन बन चुका है। अब ये तो वेस्ट की बात थी, अब ईस्ट की बात करते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ समुद्र को कंट्रोल करती थी, उसका ट्रेड कंट्रोल करती थी और इसी वजह से वो काफ़ी अमीर बन गई थी। तो जैसे ही रोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ तो इंडियंस ने साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, इन सब कंट्रीज़ के साथ साथ। और ट्रेड के साथ साथ धीरे धीरे इंडियन आइडियाज़, इंडियन रिलीजन्स भी उधर माइग्रेट होने लगे, लोग भी काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट होने लगे। और इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इंडियन इन्फ्लुएंस दिखता है आज भी साउथ ईस्ट एशिया में। जैसे जैसे माइग्रेशन और ट्रेड बढ़ी तो वहाँ के जो राजा थे वो भी इंडियन रिलीजन्स को एक्सेप्ट करने लगे। और इसी वजह से कंबोडिया का जो खमेर किंगडम था, जो कि एक टाइम पे सबसे काफ़ी अमीर किंगडम था, उन्होंने हिंदुज़्म को एक्सेप्ट किया। और ऐसे ही इंडोनेशिया में जो श्रीविजय किंगडम था, उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। तो साउथ ईस्ट एशिया से वेस्ट में रोमन एम्पायर तक इंडिया की एक तरह से, एंशिएंट इंडिया की एक तरह से ट्रेड मोनोपोली थी। और इसी वजह से करीब 1500 सालों तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी था। लेकिन इसमें एक बात नोट करने वाली है कि जो गोल्डन रोड है इंडिया की, जो इतनी बड़ी मोनोपोली थी ट्रेड में, उससे चाइना की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है। चाइना का भी ट्रेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर वो इंडिया के कंपैरेटिवली कम था। क्योंकि जो सिल्क रूट्स थी, जो चाइना से सिल्क रूट्स में ट्रेड होता था, वो ज़्यादातर ज़मीन के रास्ते पे होता था इनिशियली। पर गोल्डन रोड जो थी, वो जो इंडिया से ट्रेड हो रहा था वो समुद्र के रास्ते हो रहा था। और समुद्र के रास्ते जो ट्रेड थी वो काफ़ी इजी थी कंपैरेटिवली, काफ़ी जल्दी भी होती थी वो। इसलिए गोल्डन रोड में ज़्यादा ट्रेड होता था कंपैरेटिव टू सिल्क रोड। और इसलिए इंडिया की इकॉनमी ज़्यादा थी चाइना से। बट इस बारे में आई एम श्योर हमें स्कूल में अभी भी पढ़ाया नहीं जाता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्टिव रिसर्च ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स लाइक दिस वन, then please subscribe.